हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत ज्ञान पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके क्या रिस्क हैं और इनका किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सबसे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स को आप भली बात ही जानते हो कि म्यूचुअल फंड्स में हमारे द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट को ये जो फंड हाउसेज हैं आगे शेयर मार्केट में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। म्यूचुअल फंड्स को हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, एक होते हैं हमारे इक्विटी फंड्स एंड एक होते हैं हमारे डेब्ट फंड। इक्विटी फंड्स जो होते हैं, यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको फंड हाउसेज आगे हमारे बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से की गई इन्वेस्टमेंट से जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उन्हें कंपनीज में हिस्सेदारी मिलती है, बिकॉज उनका जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं डेब्ट फंड की। डेब्ट फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे फंड हाउसेज आगे हमारे बिहाफ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे की गई इन्वेस्टमेंट को आगे फंड हाउसेज गवर्नमेंट एंटिटीज हो गई, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए या फिर हमारी जो अलग पीएसयूज हो गई, इनके अंदर डेब्ट के तौर पर एक उधार के तौर पर इनको ये राशि दे दी जाती है, जो कि एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे दी जाती है, जिससे कि जो इंटरेस्ट इन फंड हाउसेस को इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है ये आगे रिटेल इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसे कि हम रिटर्न का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको अब ये पता चल गया होगा कि डेब्ट फंड्स कैसे रिटर्न जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम डेब्ट फंड्स के क्या बेनिफिट है। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे जैसे इक्विटी में हम इन्वेस्टमेंट करके हमें रिटर्न जनरेट होती है, लेकिन वहां पे की गई रिटर्न जो होती है उसमें काफी रिस्क का फैक्टर काफी ज्यादा होता है। लेकिन जब हम बात करें डेब्ट फंड्स की, यहाँ पे रिस्क का फैक्टर काफी कम होता है। यहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं सबसे पहले हम उसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ डेब्ट फंड का पहला बेनिफिट ये है कि इनको हम बेसिकली यूज करते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए। एक्चुअल में समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हमें कुछ थोड़े समय के लिए अपनी राशि को डिपॉजिट करना होता है या फिर हमारे पास ज़्यादा लंबा टाइम तक के लिए वो पैसा नहीं होता, उसको हमने फर्दर कहीं और इन्वेस्ट करना होता है, अगर हमें शॉर्ट टर्म में उससे रिटर्न जनरेट करनी है तब हम डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। बिकॉज आप जानते हो, अगर हम इक्विटी में अगर उस फंड की इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो क्या होगा कि जब हमें वो पैसा निकालना होगा, मे बी उस टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल हो और काफ़ी नीचे आई हुई हो, तो उस टाइम पे हमारे जो डिपॉजिट पैसा होगा उसकी रिटर्न्स काफ़ी कम होगी। डेट्स वाई हम शॉर्ट टर्म्स के लिए हमेशा प्रेफर करते हैं डेब्ट फंड को। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे बेनिफिट के बारे में। इसका जो दूसरा बेनिफिट है, यहाँ पे फिक्स्ड इनकम के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। बिकॉज यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें हमें 6 से 7% की या कभी कभी 8% की भी रिटर्न जनरेट हो जाती है, जो कि एफडी के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। जो आज के टाइम में सिनेरियो चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फिक्स्ड इनकम के लिए भी हमेशा बैलेंस फंड को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसके तीसरे बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली एज्ड पीपल और जो हमारे रिस्क एवर्सर होते हैं, मतलब कि जो कम रिस्क लेकर चलना चाहते हैं, वो बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट कर कर चलते हैं। बिकॉज अगर आपने बैलेंस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है तो डेफिनेटली जो आपका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी कवर अप कर लेता है आपके रिस्क के फैक्टर को। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके चौथे बेनिफिट के बारे में। इसका जो चौथा बेनिफिट है, यहाँ पे हम अपनी सेविंग को पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हो कि जब शेयर मार्केट में या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में अपनी पेमेंट को इन्वेस्ट करना होता है, तो लेकिन आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखते हो कि मार्केट इस टाइम पे क्या चल रही है। अगर मार्केट बहुत हाई चल रही है तो ऑन दैट टाइम पे आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से बचकर चलते हो। तो दोस्तों, उस टाइम पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब मार्केट नीचे गिरे तब आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट डेब्ट फंड की है उसको वहाँ से आप इक्विटी में मूव कर सकते हो। तो दोस्तों, ये भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। बैलेंस फंड में आप इस वे से भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। दोस्तों, आप जानते हो कि इस टाइम पे जो मार्केट है अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। अगर आप इस टाइम पे इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिस्क का एक्सपोजर काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप अपने फंड को बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर कर चलोगे और जैसे ही मार्केट में कोई भी छोटा सा करेक्शन देखने को मिलता है तब अपने पैसे को यहाँ से स्विच करके इक्विटी में मूव कर दोगे, तो दोस्तों आपको बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, बैलेंस फंड का इसलिए भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये तो थे इसके 4 मेन बेनिफिट। अब हम बात कर लेते हैं कि किन फैक्टर्स को ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए जब हम डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इनमें पहला फैक्टर आता है, वो है रैंकिंग। दोस्तों, जब भी आप किसी डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसकी रैंकिंग जरूर चेक कर लेनी चाहिए, बिकॉज रैंकिंग हमें बताती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो ऑलवेज जब भी आप किसी भी फंड को सिलेक्ट करें तो उसकी रैंकिंग जरूर चेक कर लें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में। जो दूसरा फैक्टर है वो है पास्ट परफॉर्मेंस।
कभी भी किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसकी पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखनी है कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। ऑलवेज कभी भी आपने 1 ईयर की परफॉर्मेंस नहीं ट्रैक करनी, उसकी लास्ट 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस को जरूर ट्रैक करें, बिकॉज इससे हमें पता चलेगा कि वो फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जरूर माइंड में रखें, पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी हमें ये श्योरिटी नहीं देती कि फ्यूचर में भी ये फंड ऐसी ही रिटर्न हमें प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये फिर भी मैटर करती है, इसलिए हमें इसे चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों तीसरा जो फैक्टर है वो है फंड मैनेजर। आपके फंड मैनेजर को भी जरूर चेक कर लेना है कि इस फंड को कौन फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, उसको कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया इस फंड को मैनेज करते हुए। ऐसा तो नहीं है कि इस फंड की जो मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है लास्ट 2-3 ईयर्स में। जितना अच्छा टेन्योर होगा उस फंड मैनेजर का फंड को देखने में, उतना अच्छा ही वो फंड आपको अच्छी रिटर्न निकाल कर भी देगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके चौथे फैक्टर के बारे में। चौथा जो फैक्टर है वो आपने हमेशा डायरेक्ट फंड को परचेज करना है, बिकॉज डायरेक्ट फंड जब हम परचेज करते हैं तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है, तो इसका भी काफ़ी रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम लॉन्ग टर्म पे इसको कैलकुलेट कर देखें तो। दोस्तों ये थे इसके 4 फैक्टर। अब हम इसका लास्ट फैक्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो इसका फैक्टर जो है वो है साइज ऑफ AUM। हमें कभी भी डेब्ट फंड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका साइज जो AUM का उसको भी देख लेना चाहिए। साइज ऑफ AUM मीन्स वहाँ पे टोटल कितनी मनी इन्वेस्टेड है लोगों की, वो टोटल उसका साइज बन जाता है उस फंड हाउस का, तो उसको भी आपने जरूर चेक करना है, बिकॉज वो भी आपकी रिटर्न्स को जनरेट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो दोस्तों ये तो थे इसके फैक्टर जो हमने ध्यान में रखने हैं कभी भी इसको परचेज करते टाइम। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। इनके जो टाइप्स हैं वो बेसिकली इसके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए हैं। अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका टाइम ड्यूरेशन 1 to 90 डेज है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे मनी मार्केट फंड या फिर लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आपका दोस्तों टाइम ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट का लेस देन 3 मंथ्स है, देन आपको अल्ट्रा शॉर्ट फंड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ का है, देन आपको शॉर्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करके चलनी होगी। और अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ to 1 ईयर का है, देन आपको मीडियम टर्म फंड्स को लेना होगा। दोस्तों अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 1 to above 3 ईयर्स है या उससे भी ज़्यादा लंबा है, तो आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इनके इन्वेस्टमेंट वे के अकॉर्डिंग भी इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि जो मोर देन 80% अपना गवर्नमेंट एंटिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम गिल्ट फंड बोलते हैं। इनमें से कुछ फंड ऐसे हैं जो सिर्फ PSU या बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं। एक इसमें ऐसे फंड्स भी होते हैं जिन्हें हम डायनेमिक फंड बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करते रहते हैं, जिसमें भी उनको ज़्यादा बेनिफिट दिखता है। तो दोस्तों ये तो थे इनके टाइप्स। आप इनके टाइप्स अब देख के समझ गए होंगे कि डेब्ट फंड क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनके क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इनके रिस्क पैरामीटर के बारे में। इनमें भी रिस्क होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता जितना कि इक्विटी मार्केट में देखने को मिलता है। इनमें जो रिस्क होता है वो होता है बेसिकली मोटा मोटा क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब यहाँ पे ये होता है, बेसिकली आप जानते हो डेब्ट फंड जो होता है, यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बेसिकली फंड हाउसेज उधार देते हैं आगे गवर्नमेंट एंटिटीज़ को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है जब कोई कंपनी आप उस पेमेंट को देने में डिफ़ॉल्ट कर जाती है, ऑन दैट टाइम पे रिस्क हमारे सामने आ जाता है, तो दोस्तों उसे रिस्क के तौर पर देखा जाता है। तो दोस्तों यही इसका मेन में मोटा मोटा रिस्क है जो डेब्ट फंड में देखने को मिलता है। लेकिन ये भी रेयर ऑफ देखने को मिलता है, ये ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज कंपनीज पहले से ही उनके पूरे फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्ट करती हैं या फिर उधार देती हैं आगे कंपनीज को। तो दोस्तों आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग डेब्ट फंड को लेकर। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, सो डैट मैं आपका उसका आंसर जरूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल द टाइम स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्दी।